और मैं हूं सोनल आपके साथ। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ उस पर लगातार INH 24/7 बना हुआ है। आपको अपडेट के साथ लिए चलते हैं। कोरबा मालगाड़ी और मेमू ट्रेन में टक्कर हुई है। ट्रेन की बोगी मालगाड़ी पर चढ़ गई और गंतोरा स्टेशन के समीप ये दुर्घटना होना बताया जा रहा है। आपको बता देखिए, एक दृष्टि से देखा जाए तो दो मालगाड़ियां खड़ी थी, उसके पीछे से आके पैसेंजर गाड़ी का टकराना कहीं न कहीं सिग्नल के कमजोरी दिख रही है। अगर मालगाड़ी खड़ी हुई है ट्रैक में तो पीछे का स्टेशन है जो इसके गतौरा स्टेशन है उसको वहां पे से रिलीफ नहीं करना चाहिए, ये दृष्टियां दिख रही है और ये गंभीर है और रेलवे प्रशासन है इसकी जांच करेगी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेगी। ये देखा जा रहा है लगातार रेल और इम्प्रूवमेंट के या डेवलपमेंट के या हाईटेक बनाया जा रहा है की बात सामने आ रही है, लेकिन हाईटेक कहाँ दिखाई दे रहा है? इससे क्योंकि बड़े बड़े रेल हादसे एक ही ट्रैक पर चढ़ जा रहे हैं। देखिए, एक विषय है कि हाईटेक का अपना एक विषय है जो है, और कहीं न कहीं ये स्थानीय चूक के भी है। स्थानीय चूक में सिग्नल के कमी के कारण जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है, यह घटना जो घटी है वो सिग्नल के कारण दिख रहा है और वो एक आ रहा है। क्या किसी रेलवे अधिकारी से आपकी बात हुई? कितने की मौत हुई, कितने इंजर्ड है? अभी तो अधिकृत बातचीत प्रशासन से भी नहीं हुई है, लेकिन ये जो जितने लोग हैं उनको त्वरित रिलीफ मिला है। तुरंत यहाँ से बिलासपुर बहुत नजदीक है, 2-2.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वहाँ से रिलीफ ट्रेन आकर के जितने पैसेंजर लोग थे उसको भी शिफ्ट किया गया है, घायलों को भी शिफ्ट किया गया है। जो कैजुअलिटी हुई है उनको यथास्थिति उसको लेके गया है और जो लोग फंसे हुए हैं उसको जो मशीनें से द्वारा काट करके अभी मुश्किल कुछ ही मिनटों में वो ठीक हो जाएगा। रेलवे प्रशासन ने मुआवजा तो घोषणा कर दिया, क्या राज्य सरकार की मुआवजे की घोषणा करने वाली है? देखिए, ये जो प्रशासन है, जो मुआवजा है, जो कैजुअलिटी हुई है, जो हुआ है, उसके लिए शासन, केंद्र शासन है, निश्चित तौर पर उसकी मुआवजा का सुनिश्चित करेगी। वो राशियां कितनी होंगी वो प्रशासन से एकदम अधिकृत चर्चा करने के बाद ही अधिकृत जवाब दिया जा सकता है। तो देख सकते हैं हमारे साथ बैठे ही दिया क्या मैं लाइव फ्रेम दिया बच्चा में ग्राउंड जीरो से INH 24/7 ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। प्रतिक्रियाएं जो मिल रही है, और आपको बता दें कि इस पूरे हादसे की यदि बात करें तो बॉम्बे हावड़ा मार्ग प्रभावित हो गया इस हादसे के बाद, और बिलासपुर कोरबा ट्रेन रद्द कर दी गई है। इस बीच 4 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं बॉम्बे हावड़ा मेल सहित इस वजह से, और ये निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं ट्रेनें। आपको बता दें कि रूट को क्लियर करने में अभी समय लग सकता है, ऐसे वहां मौजूद अधिकारियों का कहना है। चूंकि अभी फिलहाल जो है वो गैस कटर का इस्तेमाल कर जो कुछ लोग वहां फंसे होने की सूचना मिल रही है उनको निकाला जाएगा। और ये हेल्पलाइन नंबर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं जो कि जारी किए हैं रेलवे ने। तो आपको बता दें कि ये बिलासपुर में ट्रेन हादसा हुआ है और इस बीच इसमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, माफ कीजिए इंजर्ड हैं, और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये अधिकारियों ने अभी जो INH 24/7 से वहाँ के SP और बाकी जो अधिकारी इस वक्त लगे हुए हैं मौके पर राहत और बचाव कार्य में, उनसे जो चर्चा की है उनके मुताबिक ये सही आंकड़ा आपके साथ साझा करते हुए हम बता रहे हैं कि 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। सभी को बिलासपुर स्थित अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां पर कि उनका इलाज चल रहा है। मुकेश बैस का रुख करते हैं और जांजगीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जांजगीर में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है इस हादसे के बाद? क्या डाइवर्ट हुई हैं ट्रेनें या रूट बदला गया है, रद्द हुई हैं ट्रेनें? मुकेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो बड़ा हादसा हुआ है बिलासपुर और कोरबा के बीच में, जांजगीर से होकर जो बिलासपुर जाती है ट्रेन, जांजगीर से ट्रेन पार हुई थी कोरबा लोकल, और बिलासपुर पहुंचने से पहले वो हादसे का शिकार हुई है। उसके बाद से जो है ट्रेनें पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। मैं जांजगीर की बात करूं तो नैला स्टेशन में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और इस स्टेशन से अभी उस हादसे के बाद से एक भी ट्रेन नहीं गुजरी है, ना अप की ओर से ना डाउन की ओर से। पूरी जितने भी यात्री हैं वो सब स्टेशन में बैठे हुए हैं। कई यात्री तो 1-1.5 घंटे तक बैठने के बाद मायूस होकर अब वापिस लौटने लगे हैं और अपना प्लान बदलने
लगे हैं। हम स्टेशन के यहाँ पर हमारे साथ जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ एक हेल्प काउंटर खोला गया है जिसमें लोगों को जो है जानकारी दी जा रही है। हालांकि जो रेलवे प्रशासन की ओर से अभी तक केवल एक ट्रेन जो बिलासपुर कोरबा लोकल है उसके रद्द होने की विधिवत सूचना यहाँ दी गई है। बाकी ट्रेनों को लेकर यहाँ भी रेलवे प्रशासन की ओर से जो है जिम्मेदार अधिकारियों तक कोई विधिवत सूचना नहीं, इसलिए वो भी कोई खास जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ रेलवे के अधिकारी है पटेल जी, उनसे जानते हैं किस तरह से आप लोगों को सूचना है, क्या स्थिति अभी है। सर ये सूचना मिली है कि जो लेवा बिलासपुर ट्रेन यहाँ से 3 बजे गुजरी है, वो बकारा और बिलासपुर के बीच में हादसे का शिकार हो गई, मालगाड़ी से टकरा गई है। उसके बाद से हुई इस गाड़ियों का परिचालन नहीं है और अभी तक अपडेट नहीं मिला, केवल कैंसिलेशन का 1-2 गाड़ी जम्मू लोकल का मिला है बिलासपुर से कोरबा और कोरबा से रांची जाने वाली भी 10:30 बजे से जाती है। उसका कैंसिलेशन का बस जानकारी मिला है, आपका जानकारी नहीं मिलता। अगर जानकारी मिलता है तो सर यात्रियों के लिए किस तरह से आप लोग हेल्प कर रहे हैं? वही अपडेट बता रहे हैं, गाड़ी जैसे पूछ रहे हैं कि गाड़ी कब आएगी कब चलेगी, तो हम यही बता रहे हैं कि ऊपर से जैसे ही जानकारी मिलता है आपको अपडेट तुरंत बताएंगे। यहाँ अभी तक कोई सूचना वगैरह ऐसा लिखा है? ऐसा अभी कंट्रोल से आया नहीं हमारे पास, गाड़ियाँ कब चलेंगी करके जैसे ही हमारे पास आदेश आता है तो हम और पैसेंजर को बताएंगे। तो देखिए, एक और ट्रेन के रद्द होने की जो है जानकारी अभी सामने आई है। लेटेस्ट अपडेट है कि जो रायगढ़ की ओर जाने वाली जो कोरबा रायगढ़ जो है वो भी जो है कैंसिल होने की एक सूचना। तो कुल अब 2 ट्रेनें जो रद्द होने की सूचना यहाँ विधिवत रूप से आ चुकी है। इस बीच जो है आधा दर्जन ट्रेनों को जो और गुजरना है, लेकिन 1 घंटे से यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरी है। और जितनी भी ट्रेनें हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस उनमें शामिल है, एक बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है, वो भी जो है उसका भी समय होने को है कुछ देर में, लेकिन वो भी आने की कोई अभी तक जानकारी नहीं है। क्योंकि ये हादसा जो है वो बिलासपुर के ठीक आउटर में गतौरा के पास हुआ है और यहाँ से जांजगीर से होकर जो ट्रेनें हैं वो कोरबा रूट के लिए और रायगढ़ रूट के लिए, लंबी रूट के लिए चलती है। तो कुल मिलाकर कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर इन तीनों जगहों पर जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है। और यहाँ यात्री भी जो है काफी समय से बैठे हुए हैं। हम कुछ यात्री और हैं, उनसे जानते हैं कहाँ से आए हो आप, कहाँ जाना था, क्या है कुछ जानकारी? रायगढ़ जाना था हम लोगों को। हाँ, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिल रही किसी ट्रेन के जाने आने के लिए। कितने देर से बैठे हैं? 2 घंटा हो गए। यहाँ स्टेशन में क्या बता रहे हैं? अब कोई कुछ नहीं बता रहा है कि मतलब सब ऐसी स्थिति है कि कहाँ हादसा हुआ है, इधर गतौरा साइड में, तो वहीं से मतलब सब आवागमन सब रुके हुए ऐसे बता रहे हैं सब। तो अब क्या करेंगे आप आगे? अब देखा है सर किसी ट्रेन में आएगा तो उसमें जाएंगे। अब बैठे हैं हम। कोई जरूरी काम से जाना होगा आपको? हाँ, जरूरी तो है ना सर। तो अब आज की यात्रा कुल मिला के कैंसिल करनी पड़ेगी आपको? ऐसे का अभी तक जानकारी नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे आगे, बोल रहा हूँ मैं। अब यही रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे, दूर से आए हैं तो। यात्री जो है वो लंबे समय से इंतजार में है, इस उम्मीद में है कि कोई ट्रेन आ जाए, जो ट्रेन यहाँ से गुजरे तो उसमें कम से कम आगे अपने गंतव्य कुछ दूरी के लिए जो सफर कर ले। और इस बीच ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं NH 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपको बता दें कि इस हादसे पर जहां दुख व्यक्त किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, और इस बीच ये तस्वीरें भी आपके साथ हम ताज़ा, चूंकि वहाँ पे रेस्क्यू लगातार जारी है और ये बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। 5 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। सिग्नल सिस्टम में खराबी होने की आशंका प्रथम दृष्टया जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग बचे हैं, यदि उसमें फंसे हैं बोगी में, तो उनको बाहर निकाल लिया जाए। इंजर्ड हैं तो उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। और कितना भीषण था ये हादसा, टक्कर कितनी जोरदार थी, इन तस्वीरों से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खड़ी हुई मालगाड़ी से मेमू ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो है वो टकराई और सीधे उस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई बोगी। ये तस्वीरें, रेस्क्यू लगातार जारी है। अभी इस रूट को क्लियर होने में समय लगेगा चूंकि हादसा बड़ा है। ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त NH 24/7 की टीम और लगातार ताज़ा तस्वीरें और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।
मुकेश बैस लगातार बने हुए हैं जांजगीर से, जैसे कि वो बता भी रहे हैं कि जो यात्री हैं बाकी जगह आसपास के वो भी परेशान हैं क्योंकि उनको कोई सूचना ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस हादसे के बाद आपको बता दें कि सीआरएस जो सबसे बड़ी जांच होती है रेलवे में इस तरह के हादसे के बाद, या वो रेलवे करता है सीआरएस जांच, वो होगी, ये जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे के बाद। सवाल ये है कि जांच तो दुर्घटना के बाद होती ही है, लेकिन पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, स्थानीय स्तर पर कहाँ गलती हुई है कि मालगाड़ी उसी ट्रैक पर है और उसी ट्रैक पर मेमू पैसेंजर ट्रेन आ जाती है, पता नहीं चलता है, इतने सारे यात्री उसमें मौजूद थे। और ऐसे में इसकी जांच होना ज़रूरी है क्योंकि लापरवाही है सीधे तौर पर। इससे पहले भी कई हादसे हुए। और इस बीच जांजगीर का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग और यात्री जो हैं वो प्रभावित हैं। मुकेश, लगातार लोग परेशान हैं और जिस तरह की जानकारी ग्राउंड जीरो से मिल रही है कि ट्रैक होने में अभी लंबा वक्त लगेगा, कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हो गई हैं और ये लोगों को जो सूचना नहीं मिल पा रही है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब इस ठंड में कौन कब तक स्टेशन पर बैठा रहे यदि उस रूट पर आने जाने की स्थिति ही स्पष्ट नहीं है, तो उनके लिए रेलवे ने कोई व्यवस्था की है या नहीं? जी बिल्कुल, अब इस घंटे को हुए लगभग 2 घंटे अब होने को हैं और ये जो समय है, ये समय ऐसा ये यात्रियों पर बीता है कि मैं नैला रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ जो जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन है, और बहुत से यात्री जो है लंबा इंतजार करने के बाद जो है वापस लौट चुके हैं स्टेशन से। कुछ लोगों ने जो है सड़क मार्ग से बस और अन्य साधनों से सफर करने की प्लानिंग कर ली है, और बहुत से यात्री जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं इस उम्मीद में कि कोई ट्रेन यहाँ से गुजरे और उस ट्रेन से जो वो है अपने गंतव्य तक जो है कहीं ना कहीं तक तो पहुंच जाए जहाँ से आगे का सफर कर ले। स्टेशन में लंबे समय से लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग परेशान होकर जा चुके हैं, बहुत से लोग अभी भी इंतजार में हैं। कहाँ जाना है आपको? सर अकलतरा। तो अकलतरा जाना है, कितने समय से बैठे हो? 1 घंटा। तो अब ट्रेन चलने की कोई उम्मीद है? क्या बता रहे हैं यहाँ? हाँ तो कुछ नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं आपको जहाँ मिलेगा आगे बता पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं बता पाएंगे बोल रहे हैं। अब क्या करोगे? देखेंगे कुछ बाइक का जुगाड़ बाद में, अगर नहीं हुआ तो मेमो दिखा रहा है चापा, अगर आगे आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो जाएंगे कुछ जुगाड़ करके। तो देखिए, महज 20 किलोमीटर का सफर इसको करना था, लेकिन ऐसे फंसे हैं कि वो दूरी जो है ट्रेन नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं तय, और अब जो है कुछ देर इंतजार करने के बाद अब किसी अन्य साधन से जाने की योजना बना रहे हैं। आप कहाँ जाना है आपको? अकलतरा। अकलतरा जाना है, तो क्यों नहीं जा पा रहे हो अकलतरा? आगे ट्रेन चापा आ गई है, अब आने की उम्मीद है, उसी में आएगा, उसी में जाने की उम्मीद है। किसने बताया ट्रेन चापा आई है? इसमें नेट में क्या है, यहाँ अधिकारी लोग क्या बता रहे हैं? उसको तो पूछे नहीं गए हैं। हाँ अब नेट में क्या है, हाँ, उसकी उम्मीद है आगे तो जाएंगे। तो देखिए, अधिकारियों से तो इन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन लोग जो है आजकल जो माई ट्रेन जो ऐप आता है उस ऐप को लगातार सर्च कर रहे हैं, उस ऐप से जो है कुछ जानकारियां अपने स्तर पर जुटा कर जो है एक उम्मीद में है कि कुछ वाहन कोई साधन मिल जाए जिससे आगे बढ़े। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ट्रेन जो है कोरबा से जो हादसे का शिकार हुई है वो कोरबा से होकर चापा, जांजगीर, अकलतरा होते हुए जो बिलासपुर जाती है, तो इस ट्रेन में जो है दैनिक यात्री भी सफर करते हैं और लोकल यात्री भी सफर करते हैं। तो ये बड़ी कैजुअलिटी हुई अभी तक, हालांकि मौतों की जो सही स्थिति है वो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इसमें हताहत बहुत से लोग हुए हैं और ये भी इसमें संभावना है कि जांजगीर जिले से भी लोग जो है इस हादसे में कुछ न कुछ उनको प्रभाव पड़ा है। और एक बात यहाँ से जो जैसे ही सूचना मिली है, जिला प्रशासन ने यहाँ से एक मेडिकल टीम और अधिकारियों की टीम जो है वहाँ घटनास्थल के रवाना की हुई है, और वो टीम जो है लगातार वहाँ पहुंची हुई है, लोगों की पहचान कर रही है और लोगों को सहायता प्रदान कर रही है, और टीम जो है लगातार वहाँ जो जिला प्रशासन है उनसे अपडेट लिया जा रहा है, और कुल मिलाकर पूरी घटना पर जो है अब प्रशासन ने नजर बनाया हुआ है। लेकिन एक जो बात रेलवे की ओर से सामने आ रही है कि अभी तक लोगों को उचित कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, जिससे जो है कहीं ना कहीं परेशान लोग यात्री है यहाँ पर। जी, रेलवे के जो अधिकारियों से मुकेश आप बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या समर्थता है कि सही जानकारी नहीं मिल पा रही है? इतनी देर हो चुकी है इस हादसे के, एक तरफ तो रेस्क्यू चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी यात्री परेशान हो रहे हैं उनके लिए क्यों डिले हो रहा है? क्यों उनको जो है जरूरी जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा है अपने सवाल पर?
जी, अभी हमने रेलवे के अधिकारी से अभी बात भी की है और अधिकारी जो है वो केवल यही बात कह रहे हैं कि क्योंकि ये ऊपर जो बिलासपुर में हादसा हुआ है, बिलासपुर के पास, और बिलासपुर से जो होकर रूट से गुजरने वाली ट्रेनें हैं उनकी स्थिति जो है वहां से स्पष्ट की जाएगी। और वहां से हमको अभी कुछ देर पहले तक केवल एक ट्रेन के रद्द होने की सूचना यहाँ नैला स्टेशन में पहुंची थी, कोरबा लोकल की। उसके बाद अभी जब हमने बात की है तो उसी बीच इनके पास और अपडेट एक सूचना आई है कि रायगढ़ वाली ट्रेन भी रद्द हो गई है। इनके अलावा जो अन्य ट्रेनें जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है, उसके बाद और जितनी भी अभी लगभग इस बीच आधा दर्जन ट्रेनों को गुजरना है, उन ट्रेनों को लेकर जो है अभी इनके पास विधिवत सूचना नहीं है, इसलिए ये जो है कुछ भी अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। अधिकारी जो है यही हवाला दे रहे हैं कि हमें जब तक ऊपर से विधिवत सूचना नहीं मिल जाती तब तक हम किसी भी प्रकार से कोई ट्रेनों के कैंसिलेशन के संबंध में घोषणा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, लेकिन मुकेश, वाकई में आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं उनके परिजन परेशान हैं ही, वो परेशान हैं ही, दूसरी तरफ ये लोग जो दूसरे स्टेशंस पर हैं और इनको मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी को बहुत ज़रूरी काम से जाना था, किसी का क्या काम था पता नहीं, लेकिन उन सबके बीच ये एक बड़ी लापरवाही है कि यदि आप इतनी देर के बाद भी हादसे के ये नहीं तय कर पा रहे कि अब उस रूट पे करना क्या है, कितना समय लगेगा और कितना इंतजार करना होगा, ये भी काफ़ी दुखद है। इन सब के बीच यात्री परेशान है जाहिर तौर पर, और अब हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है, ऐसे में भी दिक्कत होगी अपने परिवार के साथ यदि होंगे तो ऐसे में लोगों को ज़रूर सूचित किया जाना चाहिए कि अब क्या, क्योंकि ये तुरंत की बात नहीं है। 3 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया इस हादसे को हुए और अभी भी तय नहीं हो पा रहा मुकेश। तो जाहिर तौर पे फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, और ये ग्राउंड जीरो पर INS 24/7 मौजूद है, जहां से तस्वीरें की रेस्क्यू किस तरह चल रहा है। और मालगाड़ी पर जो मेमू ट्रेन का पैसेंजर बोगी चढ़ी है उसको उतारने के लिए, क्योंकि अब इस रूट को ठीक होने में भी वक्त लगेगा और ये दुरुस्त हो, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द हो गई, कई को डाइवर्ट किया गया है। और ख़ास तौर पर इस रूट की यदि बात करें तो बिलासपुर कटनी सेक्शन जो है वहाँ पे ट्रेनों को रोका गया है। तो लोग कितनी देर ट्रेनें रुकी रहेंगी, किसी को किस काम से पहुंचना था अपने गंतव्य तक, तो कितना और वक्त लगेगा, ये भी लोग हलाकान हो रहे हैं इस बारे में जाहिर तौर पर। फिलहाल आप